जैन लोगों से पूछा जाए कि तो अगर पुराने लोगों को सब पता था तो उन पे कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कोई तो टेक्नोलॉजी होगी, उन्हें पूरा ब्रह्मांड कैसे दिख पाया? क्योंकि रॉकेट तो अभी कुछ समय पहले बने हैं, सैटेलाइट तो अभी कुछ समय पहले बनी है। तो जैन के लोगों का कहना है, जैन जो लोग बता रहे हैं, जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो उनका परसेप्शन है, वो बताते हैं कि आपको सिर्फ ध्यान में जुड़ना है, आपको सिर्फ अपनी गहराइयों में उतरना होता है और ब्रह्मांड आपके आगे ओपन हो जाता है। अभी आप लोग माइंड हो बस, यानी आप बहुत लिमिटेड हो, आप 2 GB की पेन ड्राइव हो, जो आपके पास डेटा है वो सिर्फ 2 GB के मात्र है मुश्किल से। लेकिन जब आप गहराई में उतरते हो, ध्यान में उतरते हो, तो एक चीज है जिसे हम कॉमन सेंस बोलते हैं आज की भाषा में, वो इतना विकसित हो जाता है कि आप सामने किसी पेड़ को देखकर पूरी पृथ्वी की शक्ल समझ सकते हो। वो इतना विकसित हो जाता है कॉमन सेंस। और ये साइंस भी इसी को कंप्लीटली सपोर्ट करता है, इस बात को, क्योंकि इंसान के हृदय की जो वेव्स है ना, जो कंपन है हमारे शरीर की, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो वाइब्रेशन की गति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि 1 सेकंड में कितनी बार कंपन हो रही है, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी है 7.3 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 7.3 बार हमारी कंपन है हमारे शरीर की, जो हमें नहीं दिखेगी क्योंकि बहुत छोटी कंपन होती है, हमें नहीं पता चल सकती। और पृथ्वी के जो कंपन है वो 7.5 हर्ट्ज है, यानी पृथ्वी की कंपन हमसे थोड़ी लगभग एग्जैक्ट बराबर है। और ये इतना सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज आप समझने के लिए ऐसे समझें कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो लाइट वेव्स हैं, गामा रेज होती हैं, जो गामा वेव्स हैं, उनकी लाखों करोड़ों से भी ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है। बाकी सारी चीजें बहुत दूर हैं, जो सारी वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो विजिबल लाइट की कंपन है, वो बहुत दूर है हमसे। ह्यूमन ऐसी चीज है, ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स, हम नेचर के ऐसी चीज है कि हमारी कंपन और पृथ्वी की कंपन एग्जैक्ट सेम है। और इसी के उसमें कहा जाता है कि जो अलग अलग चक्र के लिए अलग अलग मंत्र बने हैं, तो बोलते हैं कि अब आप गले से आवाज कैसे सुन पाते हैं? हमारे गले की ये वोकल कॉर्ड्स कंपन करती है, वाइब्रेट होती है। अगर आप ये वाइब्रेशन, जो आपकी उस्ताद हो आप अपने गले के, मालिक हो आप अपने गले के, तो आप सीख चुके हो। तो अगर आप गले की जैसे वोकल कॉर्ड्स को कंपन करवा पा रहे हैं, और उसी कंपन आप कोई ढोलक है अगर आपके पास, या कोई मेज है, कोई टेबल है, उस पर अगर आप वो कंपन करवा पाओ, तो आपकी मेज भी वही आवाज निकालेगी जो आपके गले से निकलती है। अगर आप अपनी फैमिली से हिंदी में बातें करते हैं, तो आप उस टेबल से भी वही भाषा निकाल सकते हो, सिर्फ कंपन है, वाइब्रेशंस है। ये वाइब्रेशन जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, उसे वेव्स कहते हैं। तो अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हीं वेव्स में, इन्हीं कंपन का मूवमेंट को वेव कहते हैं, है ना? कंपन जब मूव करे उसे वेव कहते हैं। इन्हीं वेव में सारी जानकारियां इकट्ठा होती हैं, वही तो रेडियो वेव्स हैं। आप हमारी आवाज कैसे सुन पा रहे हैं? रेडियो वेव्स हमारी आवाज आप तक पहुंचाती है, जो टेलीफोन यूज करते हैं। वो कंपन बहुत तीव्र है रेडियो वेव्स की। अगर अब ये कहा जाता है, अगर इंसान मेडिटेटिव स्टेट में जब होता है मनुष्य, हम लोग मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो उस दौरान जब हमारी कंपन नापी गई, हमारी फ्रीक्वेंसी नापी गई, तो वो 700 हर्ट्ज पहुंच रही है। नॉर्मल स्टेट में कम है, लेकिन मेडिटेशन ही नहीं, सिर्फ मेडिटेशन में हालांकि कम भी होती है, मेडिटेशन में हालांकि 10 हर्ट्ज भी होती है, लेकिन यह बोला गया कि जो लोग बिल्कुल ही एनलाइटेंड कैटेगरी में डाले गए, वो कैसे उन्होंने कैटेगराइज करा, वो उनकी जिंदगी है। लेकिन जब एनलाइटेंड कैटेगरीज में डाले गए, तो हम बोले हम गामा स्टेट पर पहुंच गए, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत रेज हो गई, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 700 क्रॉस कर गई। तो अब अगर जैन लिटरेचर की आप बात सुनोगे कि अगर हम किसी तरह अपनी कंपन को उस कंपन से अलाइन करके रखें जिस कंपन से पृथ्वी वाइब्रेट हो रही है, उस कंपन से अलाइन करके रखें जहां ये जीव जंतु ज्ञान सीख रहे हैं। चिड़िया ने उड़ना कहां से सीखा? ये सारा ज्ञान जो पेड़ों में आ रहा है, अगर हम उस कंपन से अलाइन हो जाते हैं तो हमें प्रकृति का ज्ञान आ जाएगा। ये जैन कह रहे हैं कि आपको एक जगह बैठना है और आपकी अगर कंपन अलाइन हो गई तो आप सीधे इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए। अभी तक तो आप पेन ड्राइव थे 2 GB की, और आप इनफाइनाइट से कनेक्ट हो जाओगे। वो कंपन का खेल। और इसीलिए बोला जाता है हिंदुइज्म में कि ओम की कंपन से पृथ्वी बनी है, और ये स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कह रही है।
क्वांटम, जो क्वांटम थ्योरीज हैं, जो बहुत क्वांटम मतलब बहुत छोटे स्तर की जो थ्योरीज होती हैं, जो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सिर्फ उन पे अप्लाई होती है क्वांटम थ्योरी। तो वो बोल रहे हैं सारे कंपन से पैदा हो रही हैं चीजें। तो अगर आप ध्यान की ऐसी गहराइयों पर पहुंच जाओगे तो आपको बहुत कुछ दिख जाएगा एक जगह बैठे बैठे। आपको फिर पेड़ को खोद कर नहीं देखना कि पेड़ के अंदर बीज इतना बड़ा फूल कैसे आ रहा है, वो याददाश्त कहां पर इतने से बीज पे। अगर आप सारे बीज के सारे डीएनए, सारे जेनेटिक्स निकाल दो, आप बीज के जीन एडिटिंग कर दो, तोड़ फोड़ सब कुछ कर दो, फिर भी आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं पता कि वो जानकारी बीज में है किधर। वो जानकारी नहीं समझ आ रही उन्हें, किधर डाली है वो जानकारी। हर बीज के हर सेल को ये कैसे पता है कि कैसा उगना है, किसी को नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि वो सारी जानकारियां जिसे हम तब से हम आपको बताते फील्ड में है। वो फील्ड क्या है? वो फील्ड कंपन है। यही सारा रहस्य रह गया है कि जानकारियां कहां है और इंसान के अंदर वो जानकारियां कहां से आ रही हैं। इंसान को ध्यान की अवस्था में कहां से पता चल रहा है कैसे? तो वो अब वैज्ञानिकों ने उस चीज को बोला है डीएनए। वैज्ञानिक बोलते हैं कि डीएनए आपकी पेन ड्राइव है, आपकी हार्ड डिस्क है। वो आप अपने ह्यूमन बॉडी की जानकारी अपने पास्ट से, अपने माता पिता से सीख कर लाते हो, जेनेटिक्स है, उसके अंदर आपकी सारी जानकारियां हैं। लेकिन जब मेडिटेटिव स्टेट पर आप होते हो तो जैन लिटरेचर कहता है कि आप इस डीएनए को एक्सेस कर सकते हो, कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हो, आप जेनेटिक्स को एक्सेस कर सकते हो। और यही चीज अगर हमारा एक्सेस पूरा हो जाता है, यानी एक्सेस यानी पहुंच हमारी संपूर्ण होने लगती है, तो हिंदुइज्म में उसे बोला जाता है आपकी कुंडलिनी खुल रही है। ऐसे कुछ कुछ स्पॉट्स है, हजारों की संख्या में स्पॉट्स हैं जहां पर आपकी जानकारियां स्थित, फिर आपको भागना नहीं है, सिर्फ जागना है। तो हिंदुइज्म इसको कुंडलिनी खुलना कह रहा है। जो कुंडलिनी की शक्ति आपके मूलाधार, जो आपका सबसे निचला चक्र है, उस पर कुंडलिनी की शक्ति स्थित होती है और बोला जाता है वो शक्ति जागृत हो जाती है अगर आप रिलैक्सेशन के स्टेट पर आते हो। और रिलैक्सेशन अभी आप समझ पा रहे हो कि क्या है वो हमें कुदरत की शक्तियों से या कुदरत की फ्रीक्वेंसी से हमें खुद को अलाइन करना है। अगर आप अलाइन हो जाते हो तो हर प्लेनेट की, सूर्य की किरणों की ये रोशनी जो आपके चारों ओर हो रही है, ये तो विज्ञान कहता ही है कि लाइट जानकारी है। लाइट सिर्फ आंखों के लिए लाइट नहीं है, लाइट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। वही तो सारी लाइट है जो सारी इंफॉर्मेशन फैला रहा है पृथ्वी पर। वही तो सारी लाइट है जो जानकारी देता है कि सूरज से जो लाइट निकल रही है वो सूर्यमुखी को जानकारी देता है कि अब तुम्हें चेहरा इधर करना है, अपना चेहरा उधर करना है। वही फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, वो रोशनी फोटोसिंथेसिस करवा रही है। वो रोशनी आपके अंदर मेलाटोनिन रिलीज करवाती है या रोशनी मेलाटोनिन बंद करवाती है। लाइट इंफॉर्मेशन है और अनंत इंफॉर्मेशन है लाइट की। तो अब अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी तक तो नहीं पहुंच सकते ह्यूमन बॉडी, वरना फट जाएगी, इतनी तेज वाइब्रेशंस होते लाइट की। लेकिन हम कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज से अपने को अलाइन कर लेते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज से अलाइन कर लेते हैं। तो प्रकृति का ज्ञान हम इस मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी सीख सकते हैं। मनुष्य के शरीर में रहते हुए अगर आप नहीं सीखोगे तो आप लिखोगे कैसे? ऐसा नहीं है ना कि आप शरीर छोड़ दोगे फिर भी लिख लोगे, फिर तो लोग भूत प्रेत समझ के आपको काला जादू करके भगा देंगे। लेकिन हम मनुष्य के शरीर में रहकर भी बहुत सारे ज्ञान को सीख सकते हैं और इसी ज्ञान की गहराइयों में उतरकर जैन लिटरेचर ने सारा जैन कॉस्मोलॉजी बनाई है। अगर आप और गहराई से देखना चाहते हैं जैन कॉस्मोलॉजी, तो पूरा आप शुरुआत विकिपीडिया से कर सकते हैं, क्योंकि जैन लिटरेचर बहुत विशाल है, वो पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो अब अंत में मैं ये बोलूंगा कि अगर किसी दिन आपको पता चले कि पृथ्वी स्फेरिकल है, या फिर शब्दों से साबित करा गया है, या फिर पृथ्वी चपटी है, या फिर शब्दों से साबित करा गया है, तो उस दिन जिस दिन पता चले तो हमें भी जरूर बताइएगा। क्योंकि हमें बस इतना पता है कि जैन ये कह रहे हैं, इस्लाम ये कह रहा है, विज्ञान ये कह रहा है। और विज्ञान आज की तारीख में हर बात विज्ञान की एक के बाद एक गलत साबित होती जा रही है। ऐसी कोई ज्यादा जानकारियां बची नहीं है विज्ञान के पास जो सही साबित हो रही है। प्लेसिबो सर्जरीज आ गई हैं कि वहम में डाल रहे हो कि सर्जरी हमने कर दी और उस इंसान का फ्रैक्चर सही हो गया। यहां पर कॉलर बोन की हड्डी में ये बहुत सक्सेसफुल फ्रैक्चर है, इंसान का फ्रैक्चर सही हो जा रहा है। विज्ञान की एक के बाद एक सारी बातें गलत होती जा रही हैं। विज्ञान को आप ऐसे समझे एक वॉयलेंट बच्चा है जो दूसरी चीज को पढ़ने नहीं देगा। वो बोलेगा तुम्हें यही पढ़ना है। अब हमारा मस्तिष्क वैज्ञानिक हो चुका है ना, हम तर्क के बिना आगे नहीं बढ़ते। हम बोलते हैं कि भावनाओं को हम महत्व नहीं दे रहे हैं इस विज्ञान में ना, और भावनाओं में बहुत जानकारियां हैं।
हमेशा आप ये चीज़ समझिएगा अपने जीवन में कि आप लोग जिस इमोशनल जब इमोशनल स्टेट में होते हो, इमोशनल नहीं भावुक होते हो, फीलिंग्स होते हैं जब तो उस दौरान जो आपके साथ घटनाएं घटती हैं वो आपके अंदर उतरती हैं। भावनाओं मेमोरी और पेन ड्राइव की तरह, मेमोरी कार्ड्स की तरह होती हैं। वो जानकारियां रखती हैं आपके अंदर, जो आपके अंदर शरीर में बदलाव आते हैं वो भावनाओं की मदद से वो बदलाव लाना बहुत सरल है। आपके अगर जेनेटिक्स भी बदलने हैं, भावनाओं की मदद से वो जेनेटिक्स बदलना बहुत सरल है। भावनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। भावनाएं क्या होती हैं? वो हृदय से निकल रही वाइब्रेशंस, और हृदय का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज्यादा है। हर ऑर्गन का अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी कंपन है हर ऑर्गन की। हृदय से ज्यादा किसी चीज की नहीं है, हृदय की बहुत ज्यादा है। ऐसे थ्योरीज भी हैं कि अगर इंसान अपने, जो बायोफीडबैक की थ्योरी आई है, बायोफीडबैक यानी कि आप जब कुछ ही स्टेट पर होते हो, मेडिटेटिव स्टेट में, तो आप अपने कंपन को टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कुछ यंत्र लगा देते हैं आपके, जैसे ईईजी पहना देते हैं आपको सर पर, तो आप अपने कंपन को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को सामने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसके बाद आपके अंदर फीलिंग्स डाली जाएगी, भय की फीलिंग डाल दी, आपको भूत की मूवीज दिखा दी, तो आपका शरीर अलग कंपन पर कांपने लगेगा, अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होने लगेगा, और वो आप टीवी में देख सकते हो। तो आपको अनुभव हो जाएगा कि ये अच्छी कंपनी नहीं है, ये अच्छी फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो मुझे कोशिश करनी इस फ्रीक्वेंसी में ना हो बार बार, क्योंकि अच्छी फीलिंग्स डाली जाएगी। तो अच्छी फीलिंग के दौरान आपका शरीर बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। तो आप टीवी पर देखोगे कि अच्छा, इस गति से मेरी जब शरीर धड़क रहा है तो मेरे को अच्छा स्वाभाविक महसूस हो रहा है। तो सीख पाता है इंसान कि खुद अपनी इच्छा से वो मेडिटेटिव स्टेट पर पहुंच पाए। तो बायोफीडबैक की टेक्नोलॉजी से आजकल मेडिटेशंस करवाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि वो यंत्र लाखों लाखों के होते हैं तो हर जगह उपलब्ध नहीं होते, और उपलब्ध भी हैं तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी भी यही लगता है कि मिट्टी के 2 फीट अंदर गड्ढा खोदकर बैठ जाओ, उसे मेडिटेशन बोलते हैं। अपने ऊपर मिट्टी ढक लो, समाधि कर लो, वो मेडिटेशन बोला जाता है। वो भी संभव है, ये भी संभव है, लेकिन कल युग में हमारा दिमाग माइंड ओरिएंटेड हो चुका है, तो उसकी भाषा डिफरेंट हो गई है। अब कलयुगी माइंड की भाषा डिफरेंट हो गई है। अब अगर आसाराम बापू की तरह कोई धीरे धीरे बोलेगा, आसाराम बापू कैसे हैं वो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आसाराम बापू जैसे भी हैं या कोई भी आप मान लीजिए, तो वो अगर धीरे धीरे बोल रहे हैं तो लोग बोलेंगे कैसा आदमी है, क्या बोल रहा है, तो सुला देगा। अब पूरी हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो चुकी है ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन उत्तेजित हो चुके हैं, तो सारा ज्ञान बदल चुका है, सारी विधियां बदल चुकी हैं, और विज्ञान को उल्टा करना बहुत सरल हो चुका है। तर्क की समझ बहुत बढ़ गई है, इंसानों को अपने सर्वाइवल की समझ बहुत बढ़ गई है। और जब समझ बहुत बढ़ जाती है ना, तो जो बाइबल में बोला गया था कि इंसान कुछ भी खा ले, बस ये इस ट्री का एप्पल मत खाना। अगर आपने बाइबल की कहानी सुनी है, बस विजडम ट्री है, इसका एप्पल मत खा लेना, बाकी तुम कुछ भी खा लो, क्योंकि अगर तुम्हें ज्यादा समझ आ जाती है तब तुम कुबुद्धि हो जाओगे। और वो स्थिति हकीकत में साबित होती जा रही है। इंसान को न्यूक्लियर बम बनाना आ गया, इंसान को वेदर मॉडिफिकेशन करना आ गया, कहीं भी तूफान लाए जा सकते हैं। ये बहुत सरल हो चुका है आज की तारीख में, क्योंकि तूफान का विज्ञान भी इंसान को समझ आ गया। उन्होंने लैब में प्रैक्टिस कर करके तूफान ले आए, न्यूक्लियर बम ले आए हैं। वो एक बटन दबाया, लाखों लोग 1 मिनट में खत्म। इतनी सारी चीज इंसान सीखता गया। तो इसलिए इसके आगे मैं आपको अंत में बताऊं तो युग बने हैं कि जब पूरे ह्यूमन रेस की अगर मेमोरी वाइप आउट कर दी जाए, क्योंकि ह्यूमन को अच्छा बनना चाहिए था, ह्यूमन को कॉपरेशन की दुनिया पर चलना चाहिए था, सहमति की दुनिया पर चलना चाहिए था, लेकिन ह्यूमन कॉम्पिटिटिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो कलयुग इस वजह से कंसेप्ट, आप जब भी तर्क करने समझने बैठते हैं तो आपको बहुत लॉजिकल लगेगा। जब पूरी ह्यूमन रेस की मेमोरी वाइप आउट हो जाए, पूरी ह्यूमन रेस की मेमोरीज वाइप आउट हो जाए, ह्यूमंस भूल जाए सब कुछ, कि ये भी भूल जाए कि अगर मैं अपने घर में इतना धन इकट्ठा करके रख लूं, गेहूं चावल इकट्ठा करके रख लूं, दाल इकट्ठा करके रख लूं, तो मेरे जीवित रहने की संभावनाएं ज्यादा हैं। स्वाभाविक है, ज्यादा संभावना होंगी जीवित रहने की, लेकिन ये याद नहीं रहना चाहिए इंसान को। कबीलों को ये नहीं पता, कबीलों की समझ इस तरफ बनी नहीं है, वो अलग तरीके से रहते हैं, वहां पे ओनरशिप ही नहीं होती। ये कितनी अजीब बात है। उन्हें यही नहीं समझ कि जेलसी क्या होती है। अभी भी कुछ कबीले हैं, जैसे कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन कबीला है, उन्हें ये सब नहीं समझ। उनको आप कोई चीज दे दोगे, वो किसी इंसान की नहीं होती, वो सोसाइटी की होती है, वो सबकी होती है, वरना वो फेंक देंगे उस चीज को। उन्हें जेलसी की भावना ही नहीं पता। और इसके ऊपर पूरी मूवी बनी है, पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि इन इंसानों के अंदर जेलसी की फीलिंग ही नहीं है। गॉड्स मस्ट बी क्रेजी,
ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, 3-4 पार्ट्स में पूरी बनी है कि इन लोगों को यही नहीं पता कि हड़पना भी कुछ है, कि मेरा है तेरा है, उन्हें है ही नहीं, उनके डिविजन्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे। आप देखोगे क्या कहा जाता है कि स्त्री पुरुष का अपोजिट है, दिन रात्रि का अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, हेड का अपोजिट टेल है, ब्लैक का अपोजिट व्हाइट है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि मृत्यु का पूरक जीवन है और जीवन का पूरक मृत्यु है। वो सब यूनिटी में देख रहे हैं सारी चीजों को। दिन और रात एक चीज है, ये दिन के बिना रात संभव नहीं है, वो उसके पूरक है। तो उस तरह से जब इंसान जीवन जी रहा है तो कलेश कम हो रहे हैं, क्लैशेस कम हो रहे हैं। और इस तरफ से अगर कंपटीशन से जी रहा है तो क्लैशेस हो रहे हैं। कंपटीशन ने इंटेलिजेंस अजीब सी क्रिएट कर दी कि आज आप पृथ्वी को चपटी भी साबित कर सकते हो और पृथ्वी को आप स्फेरिकल भी साबित कर सकते हो आज।